आज़ाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गज़ा के अंदर आज इफ्तार कैसे हो रहा है और पहले कैसा होता था, और मस्जिद अल अक्सा में कितने हज़ार लोग पहुंचे हैं, जिसके बाद ये पता चल गया कि इज़राइल के जुल्म चाहे जितने भी हों, मुसलमानों का तकवा और उनका ईमान कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। पहले कुछ तस्वीरें इफ्तार की। ये एक फैमिली है गज़ा की, जिन्होंने, ये फ़लस्तीनी हैं, इनका नाम है खालिद अल नजी, और ये और इनकी फैमिली किस तरीके से इफ्तार कर रहे हैं दूसरे रोज़े का देर अल बला इलाके में। वो देखिए, ये अपने बच्चों और बीवी और बेटियों के साथ बैठे हैं। बच्चों के चेहरे हमने ब्लर कर दिए हैं, लेकिन ये बैठे हुए हैं और पीछे इनका टूटा हुआ घर है, वहाँ कपड़े सूख रहे हैं। और इफ्तार के वक्त शाम में एक छोटी सी टेबल पर जो भी खाने का सामान कर सके वो कर लिया है। 2 प्लेट में चावल हैं, खजूर हैं, कुछ समोसे पैटीज़ हैं, कुछ शोरबा खाना और सलाद है। बस यही कुछ है, और मैं कहता हूँ बहुत कुछ है। आज जिस दौर से गज़ा गुज़र रहा है, वहाँ पर न जाने कैसे, और इनकी जो वाइफ़ हैं वो हाथ में थाल लिए इफ्तार लेकर आ रही हैं उन खंडरों से जो इनका कभी घर हुआ करता था। और एक दूसरे व्यू से इनका दिखाया गया है, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और इनके इस तरफ कपड़े सूख रहे हैं। दूर भी खंडर है, कुछ लोग खड़े हुए हैं, इनका घर गिरा दिया गया है, आसपास के कुछ घर सलामत दिख रहे हैं। ये एक तस्वीर थी। अब एक वीडियो देखिए, और वो वीडियो मेरे दिल को छू गया। ये वीडियो है कि, और लिखा भी है अलमीज़ान ने, कि आप एक मुल्क को तब तक नहीं हरा सकते जब तक उसके लोग जो हैं इतने ज़िद्दी हैं। क्या दिख रहा है इस वीडियो में? एक बहुत ज़ईफ़ बूढ़े शख्स हैं जिन्हें इस उम्र में आराम चाहिए होता। वो अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनके हाथ में कुछ खाने का है, शायद उनकी फैमिली के दूसरे लोग भी बैठे हैं, और ये सब उनके घर के मलबे में दिख रहा है। मलबे पर वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने रमज़ान के इस पाक मौके के उस दौरान देखिए सजा भी रखा, कुछ लाइट्स भी लगा रखी। सिर्फ खंडर है, खुला आसमान है, और वो बैठे हुए हैं दोनों लोग। इफ्तार की तैयारी हो रही है और इफ्तार उनके पास है, खा भी रहे हैं। बड़ा अजीब सा गम सा होता है देखकर आप, और बड़ा दुख सा होता है। लेकिन आप दूर, उनके बच्चों को मैं नहीं दिखाता साइड में, उन्हें फोकस नहीं करता, लेकिन दूर आप एक फ़लस्तीनी झंडे को लहराता हुआ देखेंगे। जी, ये फ़लस्तीनी झंडा है, और ये फ़लस्तीन की हिम्मत है और उसकी जुर्रत है, जो हवा में खिलाफ जो चल रही हैं हवाएं, उन खिलाफ हवाओं में भी लहरा रही है ये हिम्मत और जुर्रत। अब मस्जिद अल अक्सा लिए चल सका, कितनी बंदिशें लगा ली, कितना कुछ कर लिया, लेकिन पिछली रात इशा की नमाज और तरावी पढ़ने के लिए 45,000 अरब मुसलमान पहुंच गए। जी, 45,000 मुसलमान मस्जिद अल अक्सा पहुंचे और नमाज अदा की। इसका सबूत दिया मीडिया सेट ने, लिखा है 45,000 वर्शिपर्स मैनेज टू रीच अल अक्सा। पहुंच गए किसी भी तरह, बहुत कोशिशें की, बहुत ऑब्स्टिकल्स लगाए गए, लेकिन तरावी उन लोगों ने अदा की मस्जिद अल अक्सा में। 45,000 लोगों ने। अपने आप में कितना बड़ा हुजूम होता है, उसी के आप दूसरे आप देख लीजिए, पैलेस्टीनियन अरब ब्रदर्स एट अल अक्सा मॉस्क। 3 तस्वीरें आप फुल फ्रेम देखिए। ये बैठे हुए हैं, नियत बांधे हुए हैं, अपने क़याम में हैं, रुकू में हैं, और देखिए पीछे जो है आपको सुनहरा जो है डोम ऑफ रॉक दिख रहा होगा, और अल अक्सा मस्जिद इस तरफ है तो उस तरफ रुख है इनका, और ये उसे उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं। ये इन लोगों का हौसला है जो पस्त नहीं होता। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ्तार की आज की तस्वीरें क्या हैं। एक औरत है, ये सब लोग बहुत बहुत हाई फाई सिटी थी, बहुत मतलब ज़बरदस्त बिल्डिंग्स थी, ज़बरदस्त घर थे, विलास थे, बंगलो थे। उन सब के घर में दुनिया की सारी आसाइशें मौजूद थीं, जिन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया इसराइल ने। और ये मिट्टी के चूल्हे पर हमारी फ़लस्तीनी बहन रोटी बना रही है, और गत्ते से ये चूल्हा जल रहा है। इनके पास लकड़ी भी नहीं है, गैस भी नहीं है, फ्यूल भी नहीं है। ये लोग पीछे पहुंच गए हैं, 100 साल पीछे पहुंच गए हैं। और इस चूल्हे जलाने के अलावा अगर आप एक तस्वीर और देखेंगे तो साथ बैठकर ये लोग इफ्तार भी करते हैं। ये उसी फैमिली की औरत हैं जिनकी हमने पहले आपको दिखाया था। दूर से आप देख लें तो हाथ ताप रहे हैं एक बंदे, और बाकी लोग बैठे हुए हैं। और एक ये और फैमिली है जिनका जो है तंबू है गड़ा हुआ बीच रेगिस्तान में, मिट्टी में, और ये लोग हाथ भी लोग ताप रहे हैं क्योंकि ठंड पड़ रही, रेत में होती, और खाना भी बन रहा है। पहले गज़ा में इफ्तार कैसे होता था? 1 साल पहले की अगर आप सहरी को देखेंगे तो ये नौजवान लड़के तमाम अपने अपने घरों से बनवा के पकवान लाते थे। कोई जूस, कोई केक,
कोई क्या खाना, कोई गोश्त, और ये रोटियां सारे लड़के मिलकर नौजवान, पहले रमज़ान की ये तस्वीरें हैं पिछले साल की, और साथ में बैठकर खाते थे, रोज़ा रखते थे, फिर नमाज़ पढ़ने जाते थे। नमाज़ तो मस्जिदों में अदा होती है, लेकिन आज मस्जिदों की क्या हालत है अगर आप वो देखेंगे और पहले क्या हाल थे। बारियों ने इसे शेयर किया है कि मस्जिदों पर जो बर्बरियत हुई है, ये एक मस्जिद का फ़ोटो कोलाज है, एक फ़ोटो ऊपर है तबाही के बाद का, उसके नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, बच्चे इधर-उधर चल रहे हैं, ये पिछले साल का फ़ोटो है। ये मस्जिद इतनी खूबसूरत थी। एक और व्यू देखिए, कितनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी और खूबसूरत मस्जिद होती ना, वो किसी भी मुल्क में एक देखने लायक जगह होती है। ये राइट में जो है, ये पिछले साल का फ़ोटो है, तबाही से पहले का, और जब इस मस्जिद को भाड़ कर दिए, मिसाइल मार-मार के गिरा दिया, तो ये उसकी तस्वीर है। मस्जिदों पर सबसे ज़्यादा ज़ुल्म किया है इज़राइल ने। मस्जिदों से नफ़रत किसे होती है वो आपको पता है। ये एक तीसरा फ़ोटो है, क्या बड़ी गैदरिंग है मस्जिद के अंदर, नीचे आपको दिख रहा है। सैकड़ों के हिसाब से लोग इस आलीशान मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, और अब उस मस्जिद को मिस्मार कर दिया। और ये उस मस्जिद का गुंबद है जो पहले गज़ा की शान हुआ करती थी, और उसे मिस्मार करके गिरा दिया है। ये इज़राइल के मोस्ट मोरल आर्मी होने की निशानी है। पहले गज़ा में जो है वो मैंने देखा कई वीडियोस जो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये लोग, एक ट्रेडिशन है पुराने ज़माने से चला आ रहा है। सहर के वक्त में कुछ लोग ढोल लेकर, कुछ लोग किरत में गाते हुए लोगों को उठाते हैं, जो उनका तरीका होगा। एक एक थोड़ा-सा सुराही टाइप का लोहे का होता है, उसे भी बजाते हैं, ड्रम भी बजाते हैं। ये आप देख रहे हैं, और ये क्लोज़ फ़ोटो उनके आपके 2-3 बदलते हुए, खुशियों के साथ गाते हुए ये लोगों को सहरी के लिए उठाया करते थे कि चलो सहरी का वक्त हो चला है। वी आर नॉट नंबर्स ने ये फ़ोटो शेयर किया है, और महमूद कदोबा ने भी और फ़ोटो शेयर किए हैं। इन्हीं लोगों के, ऐसे ही लोगों के हैं जो सहरी में फ़लस्तीनियों को उठाया करते थे। गलियाँ कितनी सजी हुई हैं, एक के हाथ में डफली है, एक के हाथ में ढोल है, और पीछे उनकी गलियाँ सजी हुई हैं। फ़लस्तीनी बहुत ही ज़िंदा दिली के साथ इस्तक़बाल करते थे रमज़ान शरीफ का। फुल फ्रेम आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुनते रहिए, मुझे देखने से क्या फ़ायदा है। ये गज़ा हुआ करता था, ये गज़ा की गलियाँ हुआ करती थीं। इनके पीठ पे कंदील भी बंधी हुई है, उसमें लाइट लगी हुई है, और ये हाथ उठाए हुए हैं स्टिक लेकर, ड्रम बजा रहे हैं, पीछे दोस्त थपली बजा रहा है, और ये सबको हाथ हिला के, जो लोग कहा करते थे जी हम उठ गए, तो उनसे हाथ हिलाकर बातचीत भी किया करते थे। और इस रमज़ान में क्या हो रहा है, 7 लाख फ़लस्तीनी नॉर्थ गज़ा में फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं बच्चे। अब वहाँ पर नॉर्थ गज़ा में भूख से दम भी तोड़ रहे हैं। वहाँ पर 8 तारीख को रमज़ान शुरू होने से पहले इज़राइल ने ये पर्चे गिराए थे, और इसमें रमज़ान की मुबारकबाद दी थी फ़लस्तीनियों को। और इस लीफ़लेट्स जो गिराई गई थी उनके जहाज़ों से, उनमें लिखा था कि रमज़ान मुबारक हो, टेस्टी इफ़्तार करिए, और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, उन्हें भी खिलाइए। मतलब ये एक मज़ाक है, जिनके पास खाने का सामान खुद इज़राइल नहीं पहुँचने दे रहा, उनसे कह रहा है कि टेस्टी इफ़्तार करिए, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी करिए, उनकी मदद करिए। मतलब हर एक आदमी को मोहताज बनाने के बाद, ये इज़राइल की अगर बदसूरती नहीं है मज़ाक की, तो क्या है? आप खुद सोचिए। इस तरीके से किसी के ज़ख्मों पर नमक छिड़कना कहीं से भी अच्छी बात तो नहीं कहलाएगी। फ़िलहाल मुझे लगा कि आपको आज के हालात, कि आज कैसे गज़ा में लोग इफ़्तार कर रहे हैं, कल कैसे करते थे, ये बताना दिखाना ज़रूरी है। आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। आज़ाद बोल इंडिया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ये हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड है। शुक्रिया, मेहरबानी, सलामत रहिए।